मम्मी जी आपको पता नहीं है, ढेर होशियार है आपकी बड़ी बहू। बड़ी बहू तो फूटी आंख नहीं सुहाती, वो है ही महानीच औरत। नहीं मुझे उसका बच्चा पसंद है। देवरानी, ये क्या घर तुम अपना दहेज में लेके आई थी क्या? पर इतना दिमाग तो तुम्हारे अंदर होगा ना। आप ही बताइए चाची जी, क्या एक बेटे का छीन के दूसरे बेटे को देना चाहिए? छोटी बहू, हाँ मम्मी जी। एक सप्ताह बाद अपने घर पे हवन रखवाए हैं, अच्छा मम्मी जी। तो पूजा में अखंड साड़ी पहन के तुमको बैठना होगा। अखंड मतलब जानती हो? अखंड मतलब एकदम नया, जो कभी नहीं पहनी हो। लेकिन मम्मी जी मेरे पास तो एक भी नई साड़ी नहीं है, एक भी अखंड साड़ी नहीं है जो मैं पहन के पूजा पे बैठूंगी। कोई बात नहीं बहू, हम तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं, छुपके से तुम्हारे अलमारी में रख दिए हैं, जाके तुम ब्लाउज सिलवा लेना। अरे वाह मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हैं। और हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू को पता नहीं चलना चाहिए कि हम तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं। वो भी तो हवन पे बैठेगी, तो वो भी बोलेगी कि छोटी बहू के लिए साड़ी लाए, हम मेरे लिए साड़ी नहीं लाए। और हाँ छोटी बहू, अगले महीना मेरे पोते का बर्थडे आने वाला है, यानी कि तुम्हारे बेटे का, तो उसके लिए भी हम साइकिल देख लिए हैं। मम्मी जी मैं सोच ही रही थी छोटू के लिए नई साइकिल खरीदूं। मेरे रहते हुए तुम क्यों लाओगी छोटू के लिए साइकिल? मैं दूंगी उसको बर्थडे पर साइकिल। और हाँ, बड़ी बहू को इस बात का कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बोलेगी मेरे बच्चे के लिए तो कुछ गिफ्ट लाती नहीं है, उसके बच्चे के लिए लाती है। और ये सच बात है कि उसके बच्चे के लिए मैं कुछ नहीं लाती हूँ। मम्मी जी जेठानी तो है ही इसी लायक। हाँ छोटी बहू, बिल्कुल तुम सही बोल रही हो। बड़ी बहू तो फूटी आंख नहीं सुहाती है, और नहीं मुझे उसका बच्चा पसंद है। हे भगवान, ये लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या सोचते हैं मेरे बारे में। प्लानिंग प्लॉटिंग ना मेरे पीठ पीछे दोनों सास बहू करते रहती है। इनको बताना ही पड़ेगा मम्मी जी का कारनामा। बताती हूँ। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सुनिए, आप अपनी माँ के सगे बेटे ही हैं ना, या सौतेले बेटे हैं? बता दीजिए आज आप। हाँ हाँ, क्या हुआ? अभी मैं मम्मी और देवरानी को बात करते हुए सुनी हूँ कि घर में हवन रखवा रही है मम्मी जी। और पता है आपको, मम्मी देवरानी के लिए नए कपड़े लेके आई है, नई ड्रेस लेके आई है। और मम्मी जी बोल रही थी कि छोटू के जन्मदिन पे छोटू के लिए साइकिल लेके आएगी। और मेरे बच्चे के लिए आज तक तो मम्मी जी एक चॉकलेट भी लेके नहीं आई है। अरे विनी छोड़ो ना, ये सब फालतू की बातें हैं। पता है आपको, मम्मी जी और देवरानी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये सब चीजों के बारे में मुझे पता नहीं चलना चाहिए। अरे विनी रहने दो ना, घर में तुमको शांति का माहौल अच्छा नहीं लगता है क्या? आपके इसी चुप्पी की वजह से मम्मी जी को मौका मिलता है हम लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, वो मेरी माँ है ना, माँ के सामने मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। देखिए, आप तो चुप रह सकते हैं और मैं भी सहन कर लूंगी, लेकिन मम्मी जी मेरे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो मैं सहन नहीं करूंगी। देखो मैं अभी ऑफिस में हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो। मम्मी जी आप मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए कितना सोचती हैं। और हाँ मम्मी जी, मेरे ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर आपका कितना खर्चा हो गया। मम्मी जी मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि आप इंसान है ही नहीं। क्या बहू? अरे मम्मी जी मेरा मतलब है कि आप भगवान हैं, भगवान। छोटी बहू एक काम करो, मेरे लिए एक कप चाय बना के ले आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके हाथ पैर दबा देती हूँ, आप दीदी को बोलिए, दीदी चाय बना के ले आएगी। अच्छा रुको तुम, मैं बोलती हूँ उसको। बड़ी बहू, बड़ी बहू, हाँ मम्मी जी। 2 कप चाय बना के ले आना। कोई काम ढंग से नहीं करती है ये। नए कपड़े तो मम्मी जी देवरानी के लिए लेके आ रही है और चाय मुझे बनाने के लिए बोल रही है। इस घर में तो मैं बस काम करने के लिए ही हूँ। मम्मी जी आजकल मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलते रहती है। छोटी बहू ऐसा कौन सा बात है जो तुम्हारे दिमाग में घूम रही है? मम्मी जी अभी आप हैं तो मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं होती है, लेकिन मम्मी जी जिस दिन आपकी टैं बोल जाएगी, अरे मम्मी जी मेरा मतलब है जिस दिन आप 100-200 वर्ष की हो जाएंगी तो मेरा क्या होगा मम्मी जी, मेरा क्या होगा? बहुत तुम चुप हो जा। मम्मी जी मुझे तो लगता है आपके जाने के बाद मुझे, छोटू के पापा को, छोटू को, ये जेठ जेठानी घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे कैसे निकाल देगा तुम लोग को घर से? छोटी बहू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए और छोटे बेटे के लिए जो है ना बंदोबस्त करके जाऊंगी। मम्मी जी आपको पता नहीं है, ढेर होशियार है आपकी बड़ी बहू, और जेठ जी भी। जेठ जी तो जेठानी की बात ही मानेंगे मम्मी जी, मुझे तो इस घर में रहने ही नहीं देंगे।
मैं छोटू के पापा और छोटू कहाँ जाएंगे मम्मी जी ये घर छोड़ के? छोटी बहू, ये घर मेरे नाम पे है, तो मेरा इच्छा जिसको देने का होगा उसी को देंगे ना। और छोटी बहू, मेरे पास जो झुमका है, रानी हार है, नेकलेस है, कंगन है, अंगूठी है, सब कुछ तुमको ही देके जाऊंगी। क्या मम्मी जी? हाँ हाँ छोटी बहू, मेरे पास जितना भी गहना है ना, हम तुमको ही देके जाएंगे। और जानती हो, मैं तो सबको यही बताती हूँ कि मेरे पास जितना भी गहना है मेरा छोटा बेटा ही बनाया है। सच तो मुझे पता है कि गाना किसने बनाया है, लेकिन मैं तो सबको बता रही हूँ कि मेरा छोटा बेटा बनाया है। तुम भी सभी को यही बताया करो, मेरी सास के पास जितना गहना है ना, सब मेरा पति ही बना के दिया है। फिर बड़ी बहू तुमसे कुछ नहीं मांग पाएगी। हाँ मम्मी जी, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। सब रिश्तेदारों को, सारे पड़ोसियों को यही बताती हूँ कि आपके पास जितने गहने हैं सब मेरे पति ही बना के दिए हैं आपको। अब क्या हुआ बहू? मम्मी जी, मुझे तो ये घर और ये कॉलोनी ही पसंद है। मम्मी जी, मुझे इसी घर में रहना है, इस घर से नहीं जाना है। और मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना जेठ जेठानी का। मम्मी जी, आपके जाने के बाद ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे, इसीलिए मम्मी जी आप इस घर का कुछ कर दीजिए। छोटी बहू, तुमको यही घर पसंद है, यही कॉलोनी पसंद है? हाँ मम्मी जी। ठीक है छोटी बहू, अगर तुमको ये घर पसंद है और यही कॉलोनी पसंद है तो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी ये घर। अब तुम ज्यादा सोचो मत, चिंता मत करो। और वैसे भी छोटी बहू, इस बारे में मैं तुम्हारी जेठानी से बात नहीं करूंगी, वो है ही महानीच औरत। और जो भी बात करना होगा मैं अपने बड़े बेटे से बात करूंगी। वैसे भी वो मेरा बेटा है, मेरा ही बात मानेगा। आदमी जब मेरे साइड आ जाएगा तो औरत फरफरा के रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारी जेठानी। पर मम्मी जी, दिन तो निकल रहे हैं, आप कब बात करेंगे जेठ जी से? ठीक है, अभी मैं फोन करती हूँ, दो तुम अपने जेठ को फोन लगा के। हाँ मम्मी जी, देती हूँ फोन लगा के। ये लीजिए मम्मी जी। हेलो बेटा। हाँ प्रणाम मम्मी। कैसी हो मम्मी? तुम्हारा तबीयत कैसा है? खुश रहो, जीते रहो। मैं ये बोल रही थी कि मैं तो अपना जिंदगी जी ली हूँ, अब तो मैं कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। अरे मम्मी, ऐसा क्यों बोल रही हो? और बेटा तुम तो बहुत होशियार है, और तुम्हारी बीवी तो ढेर होशियार है। अरे ढेर होशियार क्या, वो तो 2.5 होशियार है। देख बेटा, तुम तो बड़ा है इस घर का, तुम तो सब कुछ कर लेगा, लेकिन मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू जो है ना, बहुत भोले भाले हैं। और मेरी छोटी बहू बिल्कुल भोली भाली है बेचारी, मेरे जैसी। देख बेटा, मैं तो तुमको ही बोलूंगी ना, मुझसे तो तुम्हारी बीवी से ये सब बोला नहीं जाएगा। तुमको तो पता है ना तुम्हारी बीवी कैसी है, फालतू में मेरे से झगड़ा करने लगेगी। देख बेटा, अगर तुम्हारा इच्छा है और तुम्हारा मन है तो ये घर मैं अपने छोटे बेटे और छोटी बहू के नाम पे कर दूं। अगर तुम्हारा मन है तो करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। अरे मम्मी, बस इतनी सी बात है, तुम घर छोटे और छोटी की पत्नी के नाम पे कर दो। अरे वाह बेटा वाह, मैं तो सबके पास यही बोलती हूँ कि तू मेरा सरवन बेटा है, करोड़ों में एक है। और हाँ बेटा, ये घर तुम्हारे छोटे भाई के नाम पे ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं, तुमको स्टैम्प पेपर पर साइन करके देना पड़ेगा। और हाँ बेटा, तुमको तो लिख के देना पड़ेगा ना कि इस घर में तुमको हिस्सा नहीं चाहिए, तभी तो ये घर तुम्हारे भाई के नाम पे कर पाऊंगी। ठीक है मम्मी, इस बार मैं छुट्टी में आऊंगा ना तो तुम पेपर तैयार करके रखना, मैं आके साइन कर दूंगा। ठीक है बेटा, तुम खुश रहो, भगवान करे तुमको सारा खुशी दे। ठीक है मम्मी, बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे। लो, हो गई बात मेरे बड़े बेटे से, वो छुट्टी में इस बार घर आएगा ना तो साइन करके दे देगा। तब तुम्हारे नाम पे ये घर कर दूंगी। अब तो तुम खुश हो ना छोटी बहू, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरे बड़े बेटे को इस घर में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, अब ये घर तुम्हारे नाम पे कर दूंगी। मम्मी जी, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? वाह मम्मी जी वाह, अच्छा भेदभाव कर रहे हैं आप अपने ही बेटे और बहुओं में। क्या? मैं क्या भेदभाव कर रही हूँ? मम्मी जी, आप ये घर कैसे देवर देवरानी को दे सकते हैं? इस घर पे मेरा भी हक है, मेरा भी हिस्सा है इस घर में। अरे तुम्हारा पति खुद बोल रहा है नहीं चाहिए उसको इस घर में हिस्सा, नहीं चाहिए ये घर। और मेरी इच्छा, मैं अपना घर जिसको भी दूं। मम्मी जी, भले इस घर में मेरे पति को हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए। आप कैसे हम लोगों का हक मार सकते हैं मम्मी जी? अरे आपके बेटे तो आपके बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आपका हर बात मानते हैं। इसका आप नाजायज फायदा मत उठाइए मम्मी जी।
देखिए मम्मी जी, देवरानी और मुझ में बहुत आप भेदभाव किए, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। आप हम दोनों के बच्चों में भी भेदभाव किए, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन मम्मी जी, अब हक की बात है और मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी ऐसे। अब मम्मी जी, मैं अपने लिए और अपने बच्चों के हक के लिए जरूर लड़ूंगी, भले ये समाज, ये दुनिया, भले ही मुझे कितना ही भला बुरा क्यों ना बोले। ऐसे ही मैं अपना हक और अपने बच्चों का हक देवर देवरानी को नहीं खाने दूंगी। जेठानी जी, ये मकान तो मेरे ही नाम पे ही होगा। क्यों मम्मी जी? क्यों देवरानी, ये क्या घर तुम अपना दहेज में लेके आई थी क्या? मम्मी जी, तेरी छोटी बहू को तुमको बोलने का कुछ जरूरत नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको और आपकी छोटी बहू को कुछ बोलने का, लेकिन इतने आसानी से मैं अपना हक छीनने नहीं दूंगी आपको। देखिए मम्मी जी, ये घर आपके नाम पे है, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस दिन आप इस घर का बंटवारा करेंगी, उस दिन जितने बेटे हैं आपके, उतने बराबर बराबर हिस्सों में आपको बांटना पड़ेगा। किसी एक को हिस्सा नहीं देंगे आप। पुष्पा, अरे चाची जी, आइए आइए बैठिए। पुष्पा, क्या कर रही हो? आज घूमने नहीं आई तुम? आओ राधा, बैठो। देखो राधा, कैसे हमसे लड़ाई कर रही है, तभी से सुनाई जा रही है। हाँ, लड़ाई का आवाज बाहर तक सुनाई दे रहा है। ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम तीनों सास बहू इतना लड़ाई कर रही हो? चाची जी देखिए ना, जेठानी जी कैसे मम्मी जी को डरा रही है, झगड़ा कर रही है मम्मी जी से। मैं क्यों डराऊंगी मम्मी जी को, और मैं क्यों लड़ाई करूंगी मम्मी जी से? मैं तो बस अपनी हक की बात कर रही थी। चाची जी, आपको पता है, देवरानी इस घर को अपने नाम पे करवाना चाहती है मम्मी जी से। मैं कुछ भी गलत नहीं बोली हूँ मम्मी जी। आप ही बताइए चाची जी, क्या एक बेटे का छीन के दूसरे बेटे को देना चाहिए? अरे पुष्पा, तुम्हारी बड़ी बहू सही बोल रही है क्या? नहीं नहीं राधा, मेरा बड़ा बेटा ही बोला, मुझे इस घर में हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बड़ा बेटा ही बोला कि ये घर मेरा छोटा भाई और उसकी बीवी के नाम पे कर दो। पुष्पा, तुम्हारे बड़े बेटे का तो बड़प्पन है, जो उसे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, पर इतना दिमाग तो तुम्हारे अंदर होगा ना कि जितने बेटे होते हैं उतना ही घर का, जमीन का बंटवारा होता है। और राधा, तुमको कुछ नहीं पता है, मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू ढेर होशियार है, दोनों बहुत पहुंचे हुए हैं। राधा, मेरा बड़ा बेटा बहुत कमा रहा है, वो फिर से घर बना लेगा, लेकिन मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू कहाँ जाएगी? डेढ़ होशियार तो आजकल सभी होते हैं पुष्पा, कोई भी किसी से कम नहीं होते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं। पर मैं तो कहती हूँ, तुम्हारी बड़ी बहू जैसे डेढ़ होशियार भगवान सबको बनाए, जो खुद की कमाई करके खाए। नहीं तो ऐसे भी बहुत देखे हैं जो बैठे बैठे दूसरे का हक खाते हैं। देख पुष्पा, तुझे मैं अपना समझ के एक बात समझा रही हूँ। बेटा एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, चाहे कितने भी हो, माँ बाप का क्या फर्ज बनता है? माँ बाप का यही फर्ज बनता है कि अपने सभी बच्चों को एक जैसा रखना चाहिए, एक बराबर रखना चाहिए, अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज तुम एक बेटे का हक छीन के दूसरे बेटे को दे तो देगी, लेकिन कल को तुम भगवान की प्यारी हो जाएगी, तब यहाँ पे कांटे उग जाएंगे, यहाँ भाई भाई में झगड़ा होगा, घर में कलह मच जाएगा, तब आस पड़ोस के लोग बोलेंगे कि भाई भाई में बनती नहीं है। लेकिन लोगों को तो पता नहीं होगा ना कि भाई भाई में लड़ाई किसने करवाए? माँ बाप ने करवाए। कलह किसने करवाए? माँ बाप ने करवाए। भेदभाव किसने किए? माँ बाप ने किए। देखो पुष्पा, अगर तुम्हें अपने प्रॉपर्टी में, अपने जमीन जायदाद में बंटवारा करना ही है तो दो भागों में बंटवारा करो। तुम्हारे दो बेटे हैं तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा दो अपने प्रॉपर्टी में। पुष्पा, माँ बाप तो वो होते हैं कि अगर दो रोटी हो और बेटे चार हो तो उस रोटी को चार हिस्सों में बांटते हैं, वो होते हैं माँ बाप। ऐसा नहीं कि एक बेटे को ज्यादा खिला दी और दूसरे बेटे को कम। माँ बाप के स्वभाव के कारण ही भाई भाई में भेद पड़ता है और भाई भाई अलग हो जाते हैं, और इसी सब कारण से दुनिया को हंसने का मौका मिल जाता है। इसीलिए पुष्पा, तुम्हारी बड़ी बहू गलत नहीं है, वो अपना हक मांग रही है, उसका पति नहीं मांग रहा है, पर उसको अपना हक चाहिए। तुम सही कह रही हो राधा, हमको दोनों बेटा को बराबर रखना चाहिए था, नहीं तो दोनों भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाएंगे। अब हुई ना समझदारी वाली बात। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बड़ी बहू मुझे माफ कर दो, मैं छोटी बहू के बातों में आ गई। परिवार तब मजबूत बनता है जब घर के हर सदस्य को बराबर की सम्मान मिले। माँ का प्यार अगर सभी बच्चों पर एक सा बरसे
तो घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन जब फैसले पक्षपात के साथ लिया जाए तो दीवारें नहीं दिलों में दूरियां बन जाती है। आज बात सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं है, ये बात न्याय, भरोसे और रिश्तों की है। संपत्ति किसी एक को मिल जाए ये बड़ी बात नहीं है, पर अगर प्यार और सम्मान बढ़ जाए तो सबसे बड़ी हार उसी घर की होती है। उम्मीद है कि हर माँ बाप ऐसा फैसला ले जो घर को तोड़े नहीं बल्कि परिवार को जोड़ के रखे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी ऐसी ही वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।